हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। ओके। तो उस दिन जब मैंने ये लास्ट उस दिन मतलब क्या लास्ट जो सीरीज था ये ट्रिगोनोमेट्री का, उस दिन जब मैंने ये करा उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तो एक क्वेश्चन तो मैंने छोड़ ही दिया है। ओके। तो मैं आज वो उसी क्वेश्चन को कराने के लिए आया हूँ। ये 7 पॉइंट नॉट 7 पॉइंट ओके 8.1 का नंबर 11 है। ये ट्रू फॉल्स है। ठीक है। ये है ट्रू फॉल्स। तो आज मैं उसी ट्रू फॉल्स को कराने के लिए आया हूँ। ठीक है। तो कराने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं आ रहा है तो उसको डिसलाइक कीजिए। ठीक है। ताकि मुझे पता चले कि आप लोग का फीलिंग्स कैसा है। तो देखिए, सब इसको कराने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें मैं कुछ कराना चाहता हूँ, एकदम बेसिक। ओके। सो एक मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने एक बना दिया। चलिए इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम देते हैं ए बी सी। ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस। अच्छा, सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए सबसे लंबा साइड क्या है? वी ऑल नो कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट ट्राइंगल। सबसे लंबा साइड यही होता है। तो अब जो मैं चीजों को बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। ओके। हम लोग को पता है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो अब इस चीज को ध्यान से देखिए। परपेंडिकुलर मतलब हमेशा छोटा होगा हाइपोटेन्यूज से। मतलब इसका जो वैल्यूज होगा कुछ इस तरह होगा, 4/5, 7/9, 13 बाय सोचिए फॉर एग्जाम्पल 25, इस तरह का कुछ वैल्यूज होगा। ये कभी भी कुछ इस तरह का वैल्यू ले सकता है। साइन साइन थीटा क्या कभी भी इस तरह का वैल्यू ले सकता है? इस तरह का वैल्यू लेने का मतलब क्या होगा कि इसका आंसर जो है 1 से ज्यादा बड़ा है, 1 से बड़ा है। और 1 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि इसका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा है, जो कि है इम्पॉसिबल। ठीक है। तो इससे हम लोग का कंक्लूजन क्या निकलता है? इससे हम लोग का यही कंक्लूजन निकलता है कि साइन थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। साइन थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। ये नहीं पॉसिबल है, कतई पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा। ओके। सो अब मैं जाता हूं कॉस थीटा के ऊपर। अब मैं जाता हूं कॉस थीटा के ऊपर। ठीक है। मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूं। अब देखिए, कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली आप लोग देखिए, क्या बेस का कभी हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। बेस जो होगा हमेशा छोटा होगा हाइपोटेन्यूज से। तो ये वैल्यू हो सकता है, ये वैल्यू हो सकता है, ये भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन कभी भी ये वैल्यू नहीं हो सकता है। ठीक है। सिमिलरली लाइक साइन, ठीक है, cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। अच्छा, इक्वल टू 1 हो सकता है? क्या लगता है? इक्वल टू 1 हो सकता है? तो ये जो कंसेप्ट है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। ठीक है। ये कंसेप्ट को मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके। सो cos थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। ओके। सो अभी हम लोग चलेंगे tan पे। ओके। सो अभी हम लोग चलेंगे tan पे। अच्छा, तो tan का मतलब क्या होता है? tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके। tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अच्छा, आप कुछ ऐसा एक डायग्राम सोचिए, ऐसा एक डायग्राम सोचिए। हो सकता है ऐसा एक राइट ट्राइंगल। और अब कुछ ऐसा एक डायग्राम सोचिए। ये कहाँ चला गया? अब कुछ इस तरह का एक डायग्राम सोचिए। ये भी हो सकता है। इस केस में देखिए, जो tan थीटा जो होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर बड़ा है बेस से, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा कि नहीं tan थीटा। और इसका वैल्यू यहाँ पे परपेंडिकुलर है छोटा, और यहाँ पे बेस जो है वो है बड़ा। तो इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा। मतलब tan थीटा का जो वैल्यू होता है, tan थीटा का जो वैल्यू होता है
वो मे बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो इसको हम लोग कुछ कह नहीं सकते। सिमिलरली कॉट थीटा, कॉट थीटा का क्या मतलब क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। समझ में आया कि नहीं? इस केस में कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1 से छोटा होगा, और इस केस में, ठीक है मैंने उल्टा बोल दिया आई थिंक, इस केस में कॉट थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, और इस केस में कॉट थीटा का वैल्यू 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं सेक थीटा के ऊपर। अभी हम लोग चलते हैं कोसेक एंड सेक के ऊपर। सो जैसे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मैं फटाफट ये कंसेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज का बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, मतलब हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर हमेशा 1 से बड़ा होगा, मतलब ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, मतलब कोसेक थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। और कोसेक के जगह अगर यहाँ पे मैं साइन थीटा, ठीक है मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इरेजर, ठीक है। सो देखिए, सिमिलरली सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा का मतलब क्या होगा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस होगा कि नहीं? हाइपोटेन्यूज का कभी भी बेस से बड़ा हो सकता है? ऑब्वियसली होता है। क्या बेस कभी हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो सकता है? कतई नहीं हो सकता है। तो सेक थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो इज इट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो अब मैं ट्रू फॉल्स में जा रहा हूँ। ठीक, अगर ये क्लियर है तो अब मैं ट्रू फॉल्स में जा रहा हूँ। ऐसे नंबर 1, द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, परपेंडिकुलर पे बेस होता है। ठीक है, अगर मैं सोची एक ऐसा ट्राइंगल ले लिया बहुत बड़ा, इस तरह ले सकता हूँ कि नहीं? ये मैंने ले लिया लेट से 8, और ये ले लिया मैंने 6। तो इसका tan a का वैल्यू क्या होगा? tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8/6 हो जाएगा, जो कि 1 से बड़ा होता है, इसका 1 पॉइंट कुछ निकलेगा। ठीक है, तो नंबर 1 जो होगा वो क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 2 के ऊपर। sec a is equal to 12/5 for some value of angle है। हो सकता है, क्योंकि मैंने तो बोला था कि sec a का मतलब क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। चलिए अगर मान लेते हैं हाइपोटेन्यूज 12 हो गया, तो बेस 5 नहीं हो सकता नहीं कि? ऑब्वियसली हो सकता है। ठीक है, सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट नंबर 3, cos a is the abbreviation used for the cosecant of a। ये तो फॉल्स है, ये तो जनरल नॉलेज है। ठीक है, ये तो फॉल्स है। नंबर 4, cot a is the product of cot। a का मतलब क्या? cot into a होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ओके, बिल्कुल नहीं होता है। cot a क्या होता है? cot a is an abbreviation for cotangent of a। cotangent of, ओके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है? नंबर 5, sec, नहीं नॉट sec, sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। मैंने आपको पहले ही बोला sin थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या परपेंडिकुलर कभी हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो 4/3 ये तो ग्रेटर देन 1 हुआ, तो ये भी हमेशा इम्पॉसिबल है, तो ये भी हो गया फॉल्स। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो में एंड करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।